यार जो ससुरता चिरांद फैला रहे हो तुम। और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर। तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए। इसे पे चाहिए है भैया घरौंदा वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। नमस्कार, मैं हूं उर्मिला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुलाकात। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। जनता को लुभावने वादे करने वाले जनप्रतिनिधि भी मैदान में आ चुके हैं और अपनी अपनी पार्टी के कार्यों को बेहतर बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जनता की ओर से कुछ तीखे सवालों के साथ बीके न्यूज से अमित त्रिपाठी ने एक मुलाकात की झांसी की जनता के दिलों पर राज करने वाले पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से। आइए देखते हैं उस मुलाकात के कुछ पहलू। बीके न्यूज में आप सबका स्वागत है और मैं अमित त्रिपाठी। आज साक्षात्कार में हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी, जो कि कांग्रेस के स्तंभ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज हम उनसे जानना चाहेंगे उनके व्यक्तिगत विचार नोटबंदी के मामले में और अन्य कांग्रेस के सवालों पे। तो आइए स्वागत करते हैं प्रदीप जैन जी का। स्वागत है प्रदीप जैन जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि नोटबंदी पर आपके क्या राय और क्या विचार है। बीके न्यूज बुंदेलखंड की धरा में लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, अंतिम आदमी की पीड़ा के लिए सतत प्रयास कर रहा है। मैं उसके लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और मैं निश्चित रूप से जो अमित जी आपने सवाल पूछा है नोटबंदी का, एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल, आर्थिक अराजकता 125 करोड़ लोगों के मुल्क में इस नोटबंदी से हुई, जिसमें मैं समझता हूं कि कुछ भी उपलब्धि इन देशवासियों को नहीं हुई। एक ऐसा सनकी निर्णय, जिस निर्णय से हमारी जीडीपी नीचे चली गई, 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, गरीब मजदूर आज उनके हाथ से काम नहीं है, किसान सड़क पर सब्जियां, टमाटर और आलू फेंकने को मजबूर हैं। और देश में जिन 3 उद्देश्यों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, तीनों ही विफल हुए। अगर हम बात करें काले धन की, तो केवल 2 सप्ताह के अंदर ही लोगों के पास से नए नोट करोड़ों की संख्या में बरामद होने लगे थे। नकली नोट 1 महीने के पश्चात बाजार में आ गए थे। और अब तो पहले ये हवा थी कि ISIS जम्मू कश्मीर में पैसे के माध्यम से आतंक बढ़ाती है, लेकिन अब देश के अंतिम छोर में नोटबंदी के पास आतंकवाद और ISI के हाथ फंस रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, स्वयं इस भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने कहा कि कानपुर के अंदर जो घटना हुई है उसमें ISI का हाथ है। आंध्रा में जो ट्रेन की दुर्घटना हुई है उसमें ISI का हाथ है। तो निश्चित रूप से नोटबंदी से तीनों ही उद्देश्य विफल हुए। अगर हम देखें, नोटबंदी के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से पैसे जमा किए, और आज भी मध्य प्रदेश के अंदर गौरव तिवारी जो पुलिस का एक साहसी अधिकारी था, जिसने वहां के मंत्री संजय पाठक के 500 करोड़ रुपए का हवाला पकड़ा, वो बाहर घूम रहा है। लेकिन गरीब व्यक्ति जो 50,000 रुपए लेके जा रहा है, 1 लाख रुपए जो उसकी जमा पूंजी थी, अगर लेके कहीं जा रहा, तो वो पुलिस की गिरफ्त में है, इनकम टैक्स की गिरफ्त में है। जब पूर्व मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि जिन पार्टियों के लिए चुनाव से पहले आपने 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था और आज आप उसी पार्टी के साथ खड़े हैं, तो उस पर वह क्या बोले। लेकिन पिछले दिनों अभी आप उत्तर प्रदेश में आपका चुनावी अभियान कांग्रेस का चालू हुआ था, जिसमें आपने एक नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। लेकिन आज आपने उन्हीं दलों के साथ गठबंधन करके अब उस नारे के मायने क्या रह गए हैं कि 27 साल यूपी बेहाल। पूरे देश के लोगों ने देखा किस तरह हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, जिनके दिल में विकास की एक भावना है, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जिस तरह से एक नया क्लेवर दिया, एक स्वरूप दिया, और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर विकास के लिए, इस प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों को पछाड़ने के लिए प्रदेश में एक स्थायी सरकार बनाएंगे। तो कांग्रेस ने उनसे
हाथ मिलाया। हमें पाप से घृणा करना है और निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो मंशा है और जो भावना है, उन्होंने जिस तरह से अपने दल में शुद्धि की है, मैं समझता हूं कि उससे जो हम लोगों की मंशा थी 27 साल यूपी बिहार, वो जो नारा है वो सार्थक रूप से सिद्ध हो रहा, क्योंकि 27 साल में वो विचारधाराएं कायम रहीं जिन विचारधाराओं ने उत्तर प्रदेश को विकास नहीं दिया। लेकिन अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उनके मन में जज्बा भी है और उनके मन में हौसला भी है और आगे बढ़ने की क्षमता है, और जिस तरह से उन्होंने खुले मन से कांग्रेस का सहयोग मांगा, उससे हमें लगता है कि जो हमारा एजेंडा था और जो इनके कार्यकाल में भी कमियां थी, वो कमियां हम लोग मिलजुल कर दूर करेंगे और वो बेहाली जो 27 साल से उत्तर प्रदेश में उसको हम दूर करेंगे। 27 साल यूपी बिहार पे तो आपने बताया कि आपके क्या विचार हैं, लेकिन हमें लगता है पिछले दिनों जिस तरह कांग्रेस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करता था, अब 298 सीटों पे जहां आपको आपके प्रत्याशी नहीं उतारे जाएंगे कांग्रेस के, तो वो तो आप सीट हार ही चुके हैं एक तरह से, तो क्या कांग्रेस बेहाल नहीं है इस वक्त? मैं समझता हूं कि बड़े लक्ष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए गठबंधन समय की आवश्यकता थी। मैं इस बात को भी मानता हूं कि हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की, किसानों के घर गए, लेकिन हमने जब 2,35,00,000 मांग पत्र किसानों के प्रधानमंत्री को दिए तो उन्होंने एक हंसी और मुस्कुराहट के अलावा उन किसानों की वेदना और दर्द को नहीं समझा। हमें किसानों का दर्द समझ में आता है। हम जब सरकार में थे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया और हमें उम्मीद है कि जब हम अखिलेश यादव के साथ मिलजुल कर सरकार बनाएंगे तो वो वेदना हम किसानों की दूर करेंगे। जो विकास के नाम पर केंद्र सरकार अंधेरा फैला रही है, आज उत्तर प्रदेश में विकास की एक भी ईंट उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार ने नहीं की है। अगर ट्रेन भी भेजी तो वो खाली पानी की ट्रेन भेजी, कोई स्मार्ट सिटी बनी नहीं, कोई बुलेट ट्रेन चली नहीं, स्किल इंडिया हुआ नहीं, मेक इन इंडिया हुआ नहीं, लोगों के हाथ में सिर्फ झाड़ू पकड़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया। और मैं समझता हूं कि जो आने वाला समय है, उस समय में हम अपने बीते हुए अतीत को भूलते हुए अपने कार्यकर्ताओं को दुख दर्दों से दूर करेंगे और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ेंगे, ताकि जो बड़ी संख्या में जिन जगह पर हमारे टिकट नहीं मिले हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता जिन्होंने विधानसभा में अपना खून पसीना बहाकर किसानों के दुख दर्द की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस के लिए काम किया है, हम उनके लिए उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर जो उनकी मेहनत कुर्बान हुई है, उसके लिए हम निश्चित रूप से ये प्रयास करेंगे कि सत्ता आने के बाद जिस उद्देश्य से वो राजनीति कर रहे थे क्षेत्र के विकास के लिए, वो उनके माध्यम से हम विकास कराएं। आप जब केंद्रीय मंत्री थे तो आपने एक महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के हिस्से में लाए थे, बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर, जो 7,266 करोड़ रुपए आप लेकर आए थे। उसमें जो पैसा खाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था, आप उस पर लगातार उंगली उठाते रहे। अब उस विषय में आपका क्या कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने वो पूरा बुंदेलखंड पैकेज का पैसा खाने का काम किया, आज वो सब पुण्यात्मा हो जाएंगे गठबंधन के बाद? मैं समझता हूँ कि जो लोग सरकारी धन खाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कर्तव्य हर सरकारों का है। और उस समय भी हमें ध्यान है कि अखिलेश सरकार ने उस समय बहुत सारी कार्रवाई की, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि देश के अंदर इस संघीय ढांचे में जो केंद्र की धनराशि आती है, उस पर नियंत्रण पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन हमें ये विश्वास है कि जिस समय प्रदेश की सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने शिकायतों का संज्ञान लिया और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी के अंदर एक विकास की भावना उड़ेली है। और आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति सिस्टम से लड़ना चाहता है तो जनता उसे स्वीकारती है, और अखिलेश जी सिस्टम से लड़ना चाहते हैं। आज हम बुंदेलखंड के अंदर देखें, चरखारी जैसी जगह में उन्होंने जिस तेजी से तालाब बनवाए, उनके मन में बुंदेलखंड और पूरे प्रदेश का दर्द था और कांग्रेस ने इसे समझा और उन्होंने अपने ही जो लोग भ्रष्ट थे, वो चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे वो कुछ ठेकेदार हों, उनके खिलाफ खुले मन से कार्रवाई की
उनकी ये दृष्टि पूरे प्रदेश में परिलक्षित हुई कि उन्होंने माफियाओं को ठुकराया, उन्होंने उस ताकतों को नेस्तनाबूद करने का काम किया जो सत्ता का दुरुपयोग करते थे। बुंदेलखंड राज्य की बात अगर हम करें तो पिछले कई वर्षों से आप बुंदेलखंड राज्य की बात करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अब समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही घुर विरोधी रही है बुंदेलखंड राज्य की। तो अब आप के सवाल समाजवादी पार्टी पर कैसे होंगे बुंदेलखंड राज्य को लेकर? बुंदेलखंड राज्य समय की आवश्यकता है, लेकिन एक केवल चुनावी जुमला नहीं है। जैसा मोदी सरकार ने कहा, चाहे उमा जी चुनाव के अंदर उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनेगा, वो राजा बुंदेला जो बुंदेलखंड राज्य के लिए लड़ते थे आज भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए। मुझे वो सौभाग्य मिला कि छोटे छोटे राज्य बनाने वाली पार्टी कांग्रेस का मैं सिपाही रहा, और हमें विश्वास है बहुत सारी चीज़ें जब संयुक्त कोई गठबंधन बनता है तो बहुत सारे निर्णय होते हैं, और उस निर्णय को हम लोग अपने नेतृत्व के माध्यम से सौंपेंगे, और हमें विश्वास है कि पहले विकास होगा और फिर आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड राज्य का मार्ग प्रशस्त करेंगे। झांसी के बारे में आपकी क्या राय होगी? गठबंधन के बाद झांसी का प्रत्याशी के बारे में आपकी क्या राय होगी? प्रत्याशी का चयन हमारा हाईकमान करता है, और निश्चित रूप से कोई हमारा अच्छा कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में आएगा और हम लोग पूरी ताकत से उसको लड़ाएंगे और लखनऊ तक पहुंच जाएंगे। देश के सभी राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं या जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने अपने सब पुत्र को लॉन्चिंग दे दी है। क्या आप भी जल्दी ही अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश के अंदर लोगों ने राजनीति को पेशा बनाया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई हो नहीं सकती। राजनीति कोई दुकान नहीं है। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए, पूरे देश के अंदर राहुल गांधी वो पुत्र थे जिन्होंने सत्ता को कभी नहीं स्वीकारा, कभी वो मंत्री नहीं बने, प्रधानमंत्री नहीं बने, कभी सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, संगठन के माध्यम से देश की सेवा करती रही। लेकिन अगर हम दूसरे राजनीतिक दलों को देखें तो कहीं ना कहीं जहां योग्य पुत्र है उसका तो हक बनता है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई एडवोकेट है उसका बेटा संस्कारित रूप से वकालत करता है, कोई हॉलीवुड का स्टार है उसका बेटा स्टार बनता है, लेकिन जबरदस्ती राजनीति में पुत्रों को थोपना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या वर्तमान राजनीति में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अखिलेश यादव काम करेंगे या अखिलेश यादव के नेतृत्व में राहुल जी काम करेंगे उत्तर प्रदेश में? राहुल गांधी इस देश के नेता हैं और अखिलेश यादव जी प्रदेश के नेता हैं, और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूँ कि जब दो विचारधाराएं एक होती हैं तो उसमें ये कोई महत्व नहीं रखता है कि किस आधार पर काम होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अखिलेश जी ने इस चीज़ को माना है कि राहुल जी का नेतृत्व बिल्कुल ठीक है, और राहुल जी ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है कि प्रदेश में अखिलेश का नेतृत्व ठीक है। नहीं, दोनों किसके नेतृत्व में, एक दूसरे के नेतृत्व में, कौन किसके नेतृत्व में काम करेगा? मैं समझता हूं कि देश के नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं और प्रदेश के नेता अखिलेश जी हैं, तो प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में काम होगा और देश में राहुल जी के नेतृत्व। ये थे हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन जी के आदित्य के विचार, और इसी तरह हम अगले साक्षात्कार में अगले किसी शख्सियत से मिलेंगे। धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य। आगे भी आपकी मुलाकात कराते रहेंगे कुछ और जानी मानी हस्तियों से। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है bknewsjhs@gmail.com। देखते रहिए BK न्यूज।